योर नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.7। ओके, इस वीडियो में हम 1.7 एग्जाम्पल एंड 1.8 कवर करेंगे। तो देखिए 1.7 एग्जाम्पल, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 power 4 Newton per coulomb. Okay, the direction of field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Compute the time to fall in each case. Okay, आपके पास दो केसेस हैं। ओके, हम देखिए डायग्राम बना के समझ लेते हैं। आपके पास कितने केसेस है? दो। एग्जाम्पल नंबर 1.7। ओके, इसमें ये कहा गया है कि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, यहाँ नेगेटिव है एंड हियर आर पॉजिटिव चार्जेस। ओके, अब हमने इनिशियली क्या किया, फर्स्ट स्टेप में यहाँ इलेक्ट्रॉन को रखा है। ओके, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप यहाँ से रिलीज़ करोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, फॉल डाउन होगा। ओके, अब सेकंड केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रखा है। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, अब हमने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी कि यहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं। डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ओके, अब यहाँ हमने क्या रखा है, एक प्रोटॉन रखा है। प्रोटॉन को अगर आप रिलीज़ करोगे तो प्रोटॉन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो प्रोटॉन भी फॉल डाउन होगा। तो हमें इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का टाइम नोट करना है, कितने टाइम में ये फॉल डाउन होते हैं। ओके, इस यहाँ पर जो सेकंड प्लेट है इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, अगर फ्री फॉल होता तो ये दोनों सेम टाइम पे आते हैं। ओके, हम देखते हैं कि इसमें टाइमिंग दोनों का सेम है या डिफरेंट है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें जो भी क्वांटिटी गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है आपकी 2.0 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। ओके, इसकी जो डिस्टेंस है वो हम h कंसिडर कर लेते हैं। ये जो हाइट है या डिस्टेंस है इसको हम h कंसिडर कर लेते हैं। तो h इज़ 1.5 सेंटीमीटर। ओके, सो 1.5 इंटू 10 पावर -2 मीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब फर्स्ट केस में इस फर्स्ट केस को हम कैलकुलेट करते हैं। पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है E। ओके, तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा F वो क्या होगा, तो F इज इक्वल टू Q चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, चार्ज इंटू मैग्नीट्यूड। और अगर कोई बॉडी जिस पे हम फोर्स लगाएं तो उसका सिंपल फार्मूला न्यूटन्स सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू M इंटू ए आता है। ओके, कोई बॉडी मूवमेंट करती है तो उस पर फोर्स जो लगता है वो होगा F इंटू ए। ओके, फर्स्ट हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन की। तो हम जो भी क्वांटिटी लेंगे वो इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों इन इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, क्योंकि फोर्स एंड फोर्स। ओके, सो दिस टू इक्वेशन विल बी कैलकुलेट Q इंटू E इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ से एक्सेलरेशन AE इज इक्वल टू हो जाएगा QE डिवाइड बाई ME। चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये गिवन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 पावर 9। तो सारे वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करने के पहले हम क्या कर रहे हैं, ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। ओके, आपको अगर हाइट गिवन है तो हाइट के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में हम जो 3 इक्वेशन ऑफ लॉज है, इक्वेशन है ओनली 3 इक्वेशन है, उनमें से हम किस इक्वेशन को यूज़ करेंगे जिसमें हाइट भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, एक्सेलरेशन भी आ रहा है। तो ऑब्वियसली वी विल यूज़ थर्ड इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन जो है वो होता है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। ये थर्ड इक्वेशन होता है। ठीक है, इनिशियली हमने सिर्फ इसको रिलीज़ किया है, चार्जेस को हमने सिर्फ रिलीज़ किया है, हमने कुछ भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया है, उसको वेलोसिटी नहीं दी है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। ओके, S को हमने h कंसिडर किया है, तो न्यू फॉर्मूला आपका हो जाएगा H इज इक्वल्स टू हाफ AT²। ओके, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन हमें इलेक्ट्रॉन का मिलेगा और टाइमिंग भी इलेक्ट्रॉन का मिलेगा। ओके, तो यहाँ से जब हम T को सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे T² इज इक्वल्स टू 2 उधर चला जाएगा, 2H बाई A। ओके, इलेक्ट्रॉन के लिए तो TE इज इक्वल्स टू स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा √2H। ओके, और AE के फॉर्म में प्लेस पे आप ये लिख दोगे QE डिवाइड बाई ME। सारी वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे पुट करना है। ओके, सारी वैल्यूज़ इन द सेंस 2 इंटू H, हाइट कितनी है 1.5 इंटू 10 पावर
2. Okay, mass of electron 9.1 into 10 power minus 31. Okay, divide by QE charge 1.6 into 10 power minus 19 एंड E की वैल्यू है आपकी 2 इंटू 10 पावर 4. ओके, जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो टाइमिंग होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए टाइमिंग हो जाएगा आपका 2.9 इंटू 10 पावर माइनस 9 सेकेंड. ओके, इलेक्ट्रॉन के लिए टाइमिंग ये हो जाएगा. एंड सिमिलरली अगर आप प्रोटॉन के लिए करेंगे, क्या करेंगे प्रोटॉन के लिए, तो इस इक्वेशन में सिर्फ मास चेंज होगा, बाकी सारी क्वांटिटीज एज इट इज़ रहेगी. ठीक है, फॉर प्रोटॉन ये आपका बी केसेस है. ओके, प्रोटॉन के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 एंड 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 पावर 4. तो टाइम प्रोटॉन के लिए है 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 7 सेकेंड. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये जो मोशन है ये फ्री फॉल है या नहीं, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी इसमें है या नहीं. तो देखो, अगर फ्री फॉल होता तो दोनों के टाइमिंग सेम होते. टाइमिंग इलेक्ट्रॉन का जो फॉल होने का है वही टाइमिंग प्रोटॉन का होता है, लेकिन इस केस में आप देखोगे दोनों का टाइमिंग डिफरेंट है. ओके, कौन जिसका ज़्यादा टाइमिंग है 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 7, मतलब प्रोटॉन जो हेवियर पार्टिकल है उसका टाइमिंग ज़्यादा है. ओके, पॉजिटिव में है मतलब वैल्यू, और इसका इलेक्ट्रॉन का कम है. ओके, नाउ अगर आपको ये टाइमिंग डिफरेंट लगा, इसका मतलब यहाँ पर ग्रेविटी तो एक्ट नहीं करती, ओके. चलिए, अब हम क्या करते हैं, अगर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती है तो किस एक्सेलरेशन से प्रोटॉन नीचे गिर रहा है, तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन होता है 1.9 इंटू 10 पावर 12. ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज 1.9 इंटू 10 पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और जी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. दोनों का कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है आपकी एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन के लिए. ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है. ओके, तो ये वैल्यूज देखो कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कॉन्ट्राडिक्ट है, सेम नहीं है, तो यहाँ पर फ्री फॉल मोशन नहीं हो सकता. क्लियर. चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.8. में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके, ये है आपका क्वेश्चन. ये एक्चुअली 1.8 है. इसमें दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2. मैग्नीट्यूड है प्लस 10 पावर माइनस 8 कूलम एंड 10 पावर माइनस 8 कूलम. ओके, 2 चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस. ओके, ये है एग्जाम्पल आपका 1.8. इसमें पहले तो क्या करोगे, आप डायग्राम ड्रॉ कर लोगे. यहाँ पे आपके 2 चार्जेस हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज है और Q1. ओके, दोनों की जो वैल्यू है वो सेम ही है एंड दिस इज Q2. क्लियर. अब ये दोनों चार्जेस इस तरह से रखे हुए हैं. ये वाला जो बी ए यहाँ पर ए पॉइंट है, ये है आपका सी पॉइंट, ये पॉइंट है आपका सी एंड दिस पॉइंट इज बी. ये टोटल डिस्टेंस है आपका 0.1 मीटर. ओके, तो ये हाफ डिस्टेंस आ जाएगा आपका 0.05 मीटर और ये भी आपका डिस्टेंस है 0.05 मीटर. ओके, ये 0.1 मीटर एंड दिस इज 0.1 मीटर. आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए बी एंड सी. ए बी और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ओके, तो हम सबसे पहले किस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, एट पॉइंट ए. ए के लिए अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे होती है, तो हमने यहाँ पर इसको दूर कर दिया. और नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है. ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी, दोनों के लिए सेम है, डायरेक्शन सेम है. तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज द सम. ओके, सो ई प्लस एन प्लस ई माइनस. ई प्लस की वैल्यू कितनी है. ओके, तो देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है. ठीक है, सपोज ये आर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी सेम के क्यू बाई आर स्क्वायर. ठीक है, सेम वैल्यू है क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और चार्ज की वैल्यू भी सेम है. तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए. ओके, ई ए इज इक्वल टू
2 टाइम्स के की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू की वैल्यू है आपकी 10 पावर 8 माइनस 8 एंड आर स्क्वायर इसका मतलब 0.05 इंटू 0.05। ओके, 0.05 ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 4 0 लगेंगे ये, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करोगे इसे, ये 5 से यहाँ पर 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 एंड दिस 5 विल बी 20, ठीक है। ये 400 हो गया। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा आपका 7.2 इंटू 10 पावर 4, 72 इंटू 10 पावर 3, तो 7.2 इंटू 10 पावर 4 इससे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ओके, अब अगर आप पॉइंट बी के लिए बात करो, एट पॉइंट बी के लिए अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी के लिए जो होगा यहाँ पर, पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द चार्ज, तो ई पॉजिटिव इधर है, ई नेगेटिव इधर है। ओके, अब आपको ऑब्वियसली दिख रहा है आपको कि ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव के लिए जो डिस्टेंस है वो कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का ज़्यादा होगा। ओके, और नेगेटिव के लिए डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइड बाय आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसलिए जहाँ पर डिस्टेंस कम है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। सो ई प्लस इज ग्रेटर देन ई माइनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ई प्लस में से ई माइनस को माइनस कर देंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट पे आ जाएगा। ई प्लस मतलब इसके लिए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे क्या है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस ई माइनस मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ डिफरेंट है ये आर की, ठीक है, आर डैश स्क्वायर मान लेते हैं। यहाँ देखो के की वैल्यू, के तो कांस्टेंट है, चार्ज भी आपके कांस्टेंट है। ओके, के की वैल्यू सपोज आप के की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू की वैल्यू है आपकी 10 पावर माइनस 8 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, पॉजिटिव है तो डिस्टेंस आ जाएगा आपका 0.05 इंटू 10 पावर माइनस 2 सेंटीमीटर में है, ठीक है, और इसका स्क्वायर भी हो जाएगा। ओके, इसका स्क्वायर हो जाएगा 0 पॉइंट कहाँ पे था, हाँ मीटर में ही है, तो यहाँ पे 10 पावर माइनस 2 नहीं आएगा, स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर माइनस 8। अब ये वाला जो डिस्टेंस है नेगेटिव से, ये एक तो 0.1 है और 0.05, तो हो जाएगा आपका 0.15 का स्क्वायर। ओके, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 9 इंटू 10 पावर 9 माइनस 8 डिवाइड बाई 0.05 इंटू 0.05 माइनस 9 इंटू 10, 9 माइनस 8 10 एंड 0.15 इंटू 0.15। ओके, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 पावर माइनस प्लस 4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.4 इंटू 10 पावर 4। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल्स टू 3.2। ओके, 3.2 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड बी के लिए आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सी के लिए फाइंड आउट करना है आपको, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सी के लिए फाइंड करना। अब सी यहाँ पर है, देखो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज मतलब ये हो जाएगा ई प्लस, और नेगेटिव से टुवर्ड्स द चार्ज मतलब ये ई माइनस। ओके, और दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री, दोनों वैल्यू ई प्लस और ई माइनस सेम है क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सी के लिए, ठीक है, 8 पॉइंट सी के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका हो जाएगा ई प्लस स्क्वायर ई माइनस स्क्वायर प्लस 2 ई प्लस ई माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, ई प्लस और ई माइनस सेम है तो आप ई का स्क्वायर लिख सकते हो, ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 1/2। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल माइनस ई स्क्वायर, सो हियर ई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ई आ गया। ई की वैल्यू आपकी ये क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो सारी वैल्यूज पुट कर दो, 9 इंटू 10 पावर 9 एंड क्यू की वैल्यू है 10 पावर माइनस 8 डिवाइड बाय आर की वैल्यू है 0.1,
स्क्वायर है तो 0.1 डबल, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 एंड ये 100, 10 की पावर 3, सो 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सी पॉइंट पे। क्लियर? ओके।